आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम लोग हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के इंग्लिश में एक रीडिंग सेक्शन में जो अनसीन पैराग्राफ आता है उसका अध्ययन करें। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं यही पैराग्राफ आएगा। ये पैराग्राफ आ भी सकता है, और अगर ये पैराग्राफ नहीं आ रहे हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने लोगों की वर्ड पावर मजबूत होगी, और अगर वर्ड पावर मजबूत होगी तो हम कोई भी पैराग्राफ हल कर सकेंगे। बेटा एक बात का ध्यान रखना कि किसी भी अनसीन पैराग्राफ को हल करने के लिए आपको धैर्य धारण करने की जरूरत है। आप बड़े ही गंभीरता के साथ, धैर्य के साथ जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले और जब ये सेक्शन, रीडिंग सेक्शन आप हल करने लगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के बच्चे, तो बहुत सावधानी पूर्वक 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको पढ़ें। जब तक आप पूरी तरह से समझ ना लें अनसीन पैसेज को, तब तक उत्तर लिखना शुरू ना करें। अनसीन पैसेज बहुत आसान होते हैं, केवल हमारे समझने का फेर होता है। और ध्यान रखें कि अनसीन पैसेज हाई स्कूल और इंटर के एक जैसे हैं, बस केवल ये हो सकता है कि हाई स्कूल के क्वेश्चन बदल करके आ जाएं, इंटर के क्वेश्चन बदल करके आ जाएं, बाकी पैराग्राफ एक भी हो सकता है। तो मेरा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों छात्रों से, दोनों कक्षाओं की छात्रों से निवेदन है कि इस पैराग्राफ को ध्यान से सुने और मेरे साथ साथ इसका अर्थ देखें, इसके क्वेश्चन देखें। आने वाली बोर्ड परीक्षा में आपके लिए ये बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। आइए हम लोग आज एक पैराग्राफ पढ़ें और देखें कि ये पैराग्राफ क्या कह रहा है। पैराग्राफ में लिखा गया है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। अर्ली राइजिंग, अर्ली मतलब जल्दी, राइजिंग मतलब उठना, लीड्स मतलब ले जाता है, टू हेल्थ हमारे स्वास्थ्य की ओर, एंड हैप्पीनेस और हमारे प्रसन्नता की ओर। अर्ली राइजिंग लीड्स, अगर हम जल्दी सुबह उठते हैं, अर्ली राइजिंग अगर हम जल्दी उठते हैं तो लीड्स ये हमें ले जाता है टू हेल्थ हमारे स्वास्थ्य की ओर, एंड हैप्पीनेस और हमारी प्रसन्नता की ओर। अर्थात अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें हमारा स्वास्थ्य भी मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और प्रसन्नता मिलेगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का ये फायदा है। और एक बात आप लोग और जान लीजिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकता वो ब्रह्म को देख सकता है। आप ब्रह्म को देखने का सपना सजा रहे हो और ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं सकते, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही बड़ा सद्गुण है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, आप लोग जानते हैं कि सुबह सुबह तो मोबाइल का नेटवर्क भी बहुत तेज चलता है, तो बताइए दिमाग का नेटवर्क कितना तेज चलेगा अगर सुबह सुबह आप कोई काम करो तो। इसीलिए लेखक कहता है कि अर्ली राइजिंग करने से हमें प्रसन्नता होती है और हमारा स्वास्थ्य मिलता है। द मैन हु राइजेज लेट, वो व्यक्ति, मैन आदमी, हु जो राइजेज उठता है लेट देर से, ऐसा व्यक्ति जो देर से उठता है, कैन हैव लिटिल रेस्ट इन द कोर्स ऑफ द डे। कैन हैव लिटिल रेस्ट, उसे थोड़ा आराम मिल सकता है, इन द कोर्स ऑफ डे। कोर्स ऑफ डे का मतलब हुआ बेटा दिन के दौरान। वह आदमी जो देर से सो करके उठता है वह दिन में कम आराम पा सकता है। अगर आप सवेरे देर से उठेंगे, दिन भर भागम भाग करेंगे, कोई काम आपका पूरा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से दिन में आपको आराम न मिलेगा। जो काम आपको 1 घंटे में करना चाहिए था वो आप 15 मिनट में करने का प्रयास करोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि देर में आप सोकर उठे हो। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट, कोई भी व्यक्ति, एनीवन कोई भी व्यक्ति, हु जो लाइज पड़ा रहता है, इन बेड अपने बिस्तर में, लेट देर तक, कोई भी व्यक्ति जो अपने बिस्तर में देर तक पड़ा रहता है, इज कंपेल्ड टू वर्क, उसको मजबूरन काम करना पड़ता है। कंपेल्ड का आशय हुआ बेटा मजबूरन, जबरदस्ती, तो उसको जबरदस्ती या बाध्य होना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति जो देर तक बिस्तर में लेटा रहता है वह जबरदस्ती बाध्य होता है टू वर्क, काम करने के लिए, टिल अ लेट आवर इन द इवनिंग, तो शाम को देर तक वो काम करना उसे देर तक काम करना पड़ता है। टिल तक, लेट आवर देर तक, देर के समय तक, इन द इवनिंग शाम को। तो अगर आप देर से सोकर उठेंगे तो शाम को आपको देर तक काम करना पड़ेगा। ही हैज टू गो विदाउट द इवनिंग एक्सरसाइज, तो वह व्यक्ति जो देर शाम तक काम करेगा, ही हैज टू गो विदाउट इवनिंग एक्सरसाइज,
तो वह शाम का व्यायाम न कर पाएगा। शाम का व्यायाम, उसका शाम कैसे बीत जाएगा? उसकी शाम विदाउट इवनिंग एक्सरसाइज, ही हैज टू गो, उसे बिताना पड़ेगा विदाउट इवनिंग एक्सरसाइज, बिना शाम के व्यायाम के। तो उसका दिन कैसे चला जाएगा बिना इवनिंग एक्सरसाइज के? व्हिच इज सो नेसेसरी, जो बहुत जरूरी है, सो बहुत, और नेसेसरी आवश्यक, फॉर हेल्थ। तो वह व्यक्ति जो देर शाम तक काम करेगा वह शाम के व्यायाम से वंचित हो जाएगा, और जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो भैया मॉर्निंग एक्सरसाइज और इवनिंग एक्सरसाइज ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हैं। करेंगे योग तो रहेंगे निरोग, ये कहावत तो आपने सुनी ही है। तो योग, प्राणायाम और व्यायाम, इसका समय सुबह अच्छा होता है, शाम को अच्छा होता है। अब तुम 8 बजे तक काम ही कर रहे हो तो व्यायाम कब करोगे? व्यायाम के लिए आपके पास समय ही नहीं होगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज इफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑल हिज इफर्ट्स, इफर्ट्स मतलब प्रयास, अपने सभी प्रयासों के बावजूद, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस एज गुड रिजल्ट, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस, उसका काम नहीं उत्पन्न करेगा, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, उसका कार्य नहीं उत्पन्न करेगा, एज गुड रिजल्ट्स, अच्छा परिणाम, एज दैट ऑफ एन अर्ली राइजर, उतना जितना कि जल्दी उठने वाले का, दैट ऑफ एन अर्ली राइजर, अर्ली राइजर जो सवेरे जल्दी उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले की तुलना में देर से उठने वाले का काम लाख प्रयास के बावजूद अच्छा परिणाम नहीं देगा। आप मेहनत चाहे जितना करो, देर से सोकर उठोगे, आपके काम का अच्छा परिणाम नहीं आएगा। आप थके हारे से रहोगे, आपको आलस सा घेरे रहेगा, तो फिर आप अच्छा परिणाम नहीं दे पाओगे काम का, उसकी तुलना में जो जल्दी उठता है। द रीजन फॉर दिस इज दैट, इसका कारण यह है कि द क्वाइट आवर ऑफ मिडनाइट, कि क्वाइट आवर शांत का समय, ऑफ मिडनाइट आधी रात, आधी रात के शाम का समय, इज नॉट एज रिफ्रेशिंग, वह उतना तरोताजा नहीं होता, एज दैट ऑफ मॉर्निंग, जितना सुबह का समय। तो रात के समय, आधी रात को भी सब शांति होती है, और सवेरे सवेरे भी चारों तरफ शांति होती है, लेकिन रात वाले शांति में और सवेरे वाली शांति में यह अंतर है कि रात वाली शांति जो है उतनी तरोताजा भरी नहीं होती जितनी सुबह वाली शांति होती है। तो ध्यान रखेंगे आप, सुबह की शांति में एक खासियत है, ये रिफ्रेशिंग है, ये हमको फ्रेश कर देती है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स, कई महान चिंतक, थिंकर्स चिंतन करने वाले, चिंतक या विचारक, और सेवरल कई, ग्रेट महान, कई महान विचारक कहते हैं, से कहते हैं दैट की दे कैन राइट बेस्ट, कि वो अपना सबसे अच्छा लिख सकते हैं, ओनली व्हेन, केवल तब, जब दे बर्न मिडनाइट ऑयल, जब वो आधी रात को लैंप जलाते हैं। तो कई महान चिंतक तो ये भी तर्क रखते हैं कि भैया जब हम आधी रात को लिखते हैं तो अपनी सबसे अच्छी कृति लिखते हैं, मतलब लिखने पढ़ने का काम वो कहते हैं बर्न मिडनाइट ऑयल, मैं आधे बर्न जलाना, मिडनाइट ऑयल आधी रात का तेल, मतलब आधी रात को लैंप जलाना। आधी रात को लैंप जलाने का भावार्थ ये हुआ भैया कि आधी रात को कड़ा परिश्रम करना, कोई देखे ना और ये आधी रात को लिखते हैं तो कहते हैं उस समय हम बहुत बेस्ट लिख सकते हैं, ऐसा कुछ महान चिंतक कहते हैं। एट इट इज ट्रू, फिर भी यह सही है, टू से, ये कहना सही है, दैट फ्यू मैन, कि कुछ लोग, फ्यू कुछ मैन लोग, आदमी, हैव अ ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट। हाँ, फिर भी ये कहना सही है कि कुछ आदमियों के पास अ ग्रेट, एक बड़ा, एक महान, एक अच्छा, एंड क्लियर ब्रेन, और स्वच्छ दिमाग होता है एट मिडनाइट, आधी रात को। हाँ, ऐसा फिर भी कहना सही है कि कुछ लोगों का दिमाग रात, आधी रात के समय क्लियर होता है और अच्छा होता है, स्पष्ट होता है और अच्छा होता है, मतलब उनका दिमाग बढ़िया होता है आधी रात को, यह कहना सही है। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट, लेकिन दिमाग तो सही होगा, लेकिन बॉडी उस समय क्या चाहेगा? व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट, जब शरीर को जरूरत होगी रेस्ट की, एंड स्लीप, और नींद की, तो शरीर तो चाहेगा कि उसको आराम मिल जाए और नींद मिल जाए। क्यों? क्योंकि बचपन से रात में सोने की आदत पड़ी है, तो हमारी शरीर उसी में ढली हुई है। तो जैसे रात होगी
हमारा शरीर चाहेगा कि उसको मिल जाए आराम, उसको मिल जाए नींद। दोज हु वर्क एट दैट टाइम, तो ऐसे लोग, दोज वो लोग, हु वर्क जो काम करते हैं, एट दैट टाइम इस समय, उस समय जो काम करते हैं, सोन र्यून दियर हेल्थ, शीघ्र ही वो अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेते हैं। र्यून बर्बाद कर लेना, सोन जल्दी ही, दियर हेल्थ अपने स्वास्थ्य को। ऐसे लोग जो आधी रात को काम करते हैं, जब उनका शरीर आराम करना चाहता है तो जल्दी ही ये अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर लेते हैं। बैड हेल्थ इन लॉन्ग रन, और अगर खराब स्वास्थ्य के साथ इन लॉन्ग रन, आप बहुत समय तक काम करते हो, आपकी तबीयत खराब है, आपको बुखार है, आपको सिरदर्द है, तब भी आप काम करते जा रहे हो, हैज अ बैड इफेक्ट, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क, क्वालिटी गुणवत्ता ऑफ दियर वर्क, उनके काम पर, उनके काम की गुणवत्ता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। किसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है? बुरे स्वास्थ्य के साथ काम करने का, लंबे समय तक अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप काम करते जा रहे हो, तो आपके काम की गुणवत्ता पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? गुड इफेक्ट कि बैड इफेक्ट? भैया बैड इफेक्ट। तो ये रहा एक पैराग्राफ जो हमें क्या सिखा रहा है, बोर्ड परीक्षा के लिए तो सो इंपॉर्टेंट और जिंदगी के लिए भी सो इंपॉर्टेंट। अगर आप सवेरे नहीं उठोगे तो फिर पूरा दिन खराब होगा, पूरा दिन खराब होगा तो पूरा हफ्ता खराब होगा, पूरा हफ्ता खराब होगा पूरा साल खराब होगा, पूरी जिंदगी। इसलिए भैया इस पैराग्राफ को पढ़ करके ये शिक्षा तो हम लोग ले ही लें कि अब सवेरे उठना है, अब सवेरे उठना है। सवेरे उठेंगे तो, और सवेरे उठ करके अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हो तो जरा देखना दिमाग एकदम क्लियर रहता है, जो भी याद करोगे खटाखट याद हो जाएगा। एक बार करके देखो, आओ करके देखें। ये ऐसी चीज है पढ़ने से नहीं आएगी कि सुन लो कि अर्ली राइजिंग होने से ये होता है ना, करके देखो, करके देखोगे मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, विश्वास करो। आओ अब अपने लोग इसके क्वेश्चन को जरा आप देख ले फटाफट। व्हाट इज द चीफ बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजिंग? व्हाट इज चीफ बेनिफिट? मुख्य लाभ क्या है? चीफ मुख्य, और बेनिफिट लाभ ऑफ अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने का मुख्य लाभ क्या है? तो जल्दी उठने के इतने लाभ हैं कि वो गिनाए ही नहीं जा सकते। लेकिन पैराग्राफ के आधार पर अर्ली राइजिंग का क्या लाभ है जरा देखें हम लोग। क्या उत्तर दे रहा है? अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, पहली लाइन। तो उत्तर आप कैसे लिखोगे? द चीफ बेनिफिट ऑफ अर्ली राइजिंग इज दैट इट लीड्स अस टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। आइए जरा दूसरा प्रश्न देखें। व्हाट इज अबाउट रेस्ट फॉर मैन हु राइजेज लेट? तो वह व्यक्ति जो लेट सोकर उठता है, द मैन हु राइजेज लेट, वह व्यक्ति जो देर से सोकर उठता है। व्हाट इज अबाउट रेस्ट? उसके आराम के बारे में क्या बताया गया है, उसको आराम कैसे मिलेगा? तो अपने लोगों ने क्या पढ़ा कि जो लोग देर से उठते हैं, जो लोग देर से उठते हैं उनको दिन के समय आराम का पर्याप्त समय नहीं मिलता है। उत्तर कैसे लिखोगे? उत्तर आप लिखोगे द मैन हु राइजेज लेट डज नॉट हैव मच रेस्ट इन द डे टाइम। द मैन हु राइजेज लेट डज नॉट हैव मच रेस्ट इन द डे टाइम। तो ये इसका उत्तर हो गया। आए तीसरा देखें। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? व्हिच वर्क कैन नॉट गिव गुड रिजल्ट? वह कौन सा काम है जो अच्छा परिणाम नहीं दे सकता? आप काम करोगे लेकिन गुड रिजल्ट नहीं आएगा, वह कौन सा कार्य है? तो भैया जब हम लोग कैसा काम करेंगे, जब हम लोग लेट में उठ करके काम करेंगे तो अच्छा परिणाम नहीं देगा। उत्तर क्या लिखोगे? वी डू नॉट हैव अ ग्रेट बी एनी वर्क डन बाय द मैन, एनी वर्क डन बाय द मैन हु राइजेज लेट कैन नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। वह कोई भी काम जो देर से सोकर उठने वाला करता है वो कभी भी अच्छा परिणाम नहीं दे सकता। और चौथा क्वेश्चन देखें। व्हाई डू वी नॉट हैव अ ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट? आधी रात के समय हमारे पास क्लियर और ग्रेट ब्रेन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस समय हमारा शरीर नींद चाहता है, आराम चाहता है।
तो उत्तर क्या लिखेंगे? वी डू नॉट हैव अ ग्रेट एंड क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट बिकॉज एट दिस टाइम द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप। हमारी बॉडी उस समय रेस्ट चाहती है, स्लीप चाहती है, इसलिए हमारा दिमाग सुबह जितना ग्रेट और क्लियर नहीं रहता है। तो ये रहा बेटा चौथा क्वेश्चन। आओ पांचवा देख लें। पांचवें के कई खंड हैं और ये भी ध्यान रखना कि ये जो अनसीन पैसेज आता है ना, अनसीन का मतलब क्या हुआ? जिसको आपने कभी देखा ना हो। अनसीन जिसको आपने कभी देखा ना हो, और सीन जो देखा गया हो। तो अनसीन पैसेज भैया बहुत सारा नंबर दिलवाता है, ये कई नंबर का आता है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। चलिए जरा देखें पहले पांचवें का पहला। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज बाउंड। पैराग्राफ में वह कौन सा शब्द है जिसका मतलब बिल्कुल बाउंड होता है? तो बाउंड का मतलब बेटा होता है बाध्य करना, किसी को बाउंड कर देना, किसी को मजबूर कर देना। बताइए, मजबूर कर देना जैसा शब्द अंग्रेजी में कौन आया है? निश्चित रूप से कंपेल्ड। तो आप क्या लिखोगे कि द वर्ड बाउंड मीन्स कंपेल्ड। वर्ड बाउंड मीन्स कंपेल्ड। दूसरा क्वेश्चन देखें। व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नॉइजी। इस पैराग्राफ में ऐसा कौन सा शब्द है जो नॉइजी का विलोम है? तो नॉइजी माने शोरगुल, और पैराग्राफ में क्या आया था? शांत का। शोरगुल का हिंदी में विलोम क्या होगा? शांत। तो खोज लीजिए शांत किसका मतलब आया था? शांत शब्द किस कौन सा अंग्रेजी का शब्द यूज किया गया था? तो निश्चित रूप से अभी अपने लोगों ने पढ़ा था क्वाइट। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे द अपोजिट ऑफ नॉइजी इज क्वाइट। तीसरा देखें। व्हाट डज द फ्रेज बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन इन द पैसेज। पैराग्राफ में ये जो फ्रेज दिया गया है बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका क्या मतलब हुआ? तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि आधी रात को लैंप जलाना, आधी रात को तेल जला करके लैंप जला करके काम करना। लेकिन इसका भावार्थ क्या होगा? भावार्थ होगा कि आधी रात को कड़ा परिश्रम करना। जो चिंतक लोग कहते हैं कि मैं करता हूं तो बेस्ट जो है कृति में लिखता हूं, तो इसका उत्तर कैसे लिखोगे? द फ्रेज बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स वर्क लेबोरसली या हार्ड वर्क करना। मीन्स वर्क लेबोरसली या जो है हार्ड वर्क टिल लेट आवर्स ऑफ द नाइट। तो इसका फ्रेज का क्या लिखोगे कि रात में कठोर परिश्रम करना। द फ्रेज बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स डू हार्ड वर्क टिल लेट आवर्स ऑफ द नाइट। आधी रात तक कड़ा परिश्रम करना। तो ये रहा बेटा एक पैराग्राफ जो अगर आ गया तो आप अच्छे तरह से लिखोगे, और अगर ये नहीं आया तो इसके वर्ड पावर तो आपकी कुछ ना कुछ मजबूत बनेगी ही। इस बात का ध्यान रखते हुए इसको आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का जो आंसर है अपने आप लिखने का प्रयास करेंगे। अनसीन आएगा, घबराना नहीं है, धैर्य धारण करना है, आराम से पढ़ना है, फिर उत्तर लिखना है। बड़ी इजीली आप इस सेक्शन को, रीडिंग सेक्शन को हल कर सकेंगे और बोर्ड परीक्षा में बढ़िया नंबर पा सकेंगे। तो भैया ऐसे अनसीन पैसेज को लेकर के हम आपसे आगे भी मिलते रहेंगे। ओके।